डॉक्टर श्री बालक शुक्ल के द्वारा लिखित खंड का श्रवण कुमार कथा के पात्र श्रवण कुमार का चित्रण हम आपके सामने लेकर आए हैं। हेलो साहित्य के द्वारा आपको प्रस्तुत किया जा रहा है श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण। तो आइए आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और देखते रहिए, पूरा सुनते रहिए श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण। यद्यपि आप बहुत अच्छे जानते हैं कि श्रवण कुमार खंड का टाइटल ही श्रवण कुमार है, तो इसमें सबसे मेन पात्र कौन से हैं? आपके श्रवण कुमार हैं। और ये आपके क्वेश्चन में अवश्य पूछा जाता है कि श्रवण कुमार के चरित्र चित्रण को दीजिए। तो आपके इसमें यद्यपि श्रवण कुमार का प्रस्तुत काव्य में मध्यवर्ती सर्गों में ही उल्लेख हुआ है, किंतु प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से कथा की भाव भूमि श्रवण कुमार से ही संबंधित है। इस दृष्टि से विचार करने पर श्रवण कुमार प्रस्तुत खंड काव्य का प्रमुख पात्र एवं नायक भी हैं। दोनों पात्र प्रमुख पात्र और नायक हैं। वह सरयू वन में अपने अंधे माता पिता की सेवा में रत है और सेवा में रत है। उसके पिता वैश्य तथा माता शूद्र हैं। भारतीय संस्कृति के प्रति उनके मन में घोर आस्था है और उसके चरित्र का निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार हम करते हैं। उनके माता पिता का अनन्य भक्त होना, यानी श्रवण कुमार का माता पिता का अनन्य भक्त होना उनकी पहली विशेषता या पहला उनकी खासियत है। श्रवण कुमार अपने माता पिता का अनन्य भक्त हैं। कुमार दशरथ के बाण के आहत होने के पर भी उसे अपने माता पिता की चिंता है और वह कहता है, मुझे बाण की पीड़ा संप्रति उतनी नहीं सताती है, पितरों के भविष्य की चिंता जितनी व्यथा बढ़ाती है। अब इसका सेकंड इनका जो क्या इनकी विशेषता है, त्यागी, निश्छल और निपराध। ये बहुत त्यागी हैं और कोई छल नहीं करते, निश्छल हैं और निपराधी हैं। श्रवण कुमार वन में रहकर एक त्यागी, निश्छल और निष्प्राय जीवन बिताने वाला युवक है। वह जानते हुए कोई अपराध नहीं करता। बाण लग जाने पर वह आत्मचिंतन करता है। आप परिग्रह विपिन वासी को नगर चातुरी से क्या काम, फिर भी बाण चलाकर मेरा किया किसी ने काम तमाम। अगला है आपका आत्मसंतोषी और निर्द्वंद होना, यानी श्रवण कुमार का अगली खासियत है वो आत्मसंतोषी और निर्द्वंद थे। श्रवण कुमार वन्य पदार्थों से ही अपना जीवन यापन पर परम संतुष्ट हैं। वह किसी भी की पीड़ा नहीं पहुंचाते और वह प्रकृति के संपदा से ही संतोष करता है और अपने को अजात शत्रु मानता है। यथा उन्होंने कहा, उनके लिए कहा गया, वन्य पदार्थों से होता है रहता मन जीवन निर्वाह। ऋषि हूँ नहीं किसी को पीड़ा पहुंचाने से उर्मे चाह, यानी मैं ऋषि नहीं हूँ और मेरे मन में किसी को पीड़ा पहुंचाने की इच्छा भी नहीं है और मैं वन पदार्थों से ही संतुष्ट रहता हूँ। इनका अगले जो भारतीय संस्कृति उपासक, ये भारतीय संस्कृति के उपासक भी बहुत अच्छे हैं। इनकी कला, इनकी जो अगली खासियत है, इनके विशेषता है भारतीय संस्कृति का उपासक। श्रवण कुमार भारतीय संस्कृति के घोर उपासक है। माता पिता, गुरु और अतिथि सेवा को अपना धर्म मानता है। बाण से आहत होने पर भी पास खड़े दशरथ से आतिथ्य सत्कार के लिए बेचैन हो उठता है। श्रवण कुमार आहत अवस्था में दशरथ से अपने मनोभाव को प्रकट करता है। पर दुख कतार कहे सदाशय कैसे धन्यवाद दूं मैं, बढ़ आए निज नयन नीर से पावन पद पखार लूं मैं। क्षमाशील और करुणाचार, इनमें से जो आपका श्रवण कुमार जी का है क्षमाशील और करुणाचार, यानी इनका बहुत अच्छी विशेषता है कि क्षमाशील भी हैं और करुणा भी हैं। श्रवण कुमार दशरथ को दुखी देखकर उनके अपराध को भूलकर सहानुभूति जताने लगते हैं और कहते हैं, शायद आप अपने को विपहनता मानकर अत्यंत दुखी हो रहे हैं, किंतु आप विश्वास रखें, आपको ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे पिता वैश्य और माता शूद्र हैं। समझ विप्रहंता अपने को करते हैं विशेष संताप, किंतु आपको नहीं लगेगा कभी भी ब्रह्म हत्या का पाप। तो यहाँ पे क्षमाशील होकर उन्होंने कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, आपको ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा। मेरी माता शूद्र और मेरे पिता वैश्य हैं। नेक्स्ट अगली इनकी जो विशेषता है, निष्कपट, स्पष्ट वक्ता और सत्यभावी। जब आपसे पूछे तो आपको ऐसे ही 2-4 लिख देनी है तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। निष्कपट, स्पष्ट वक्ता और सत्यभाषी। श्रवण कुमार सत्यकाम जबाली ऋषि की भांति अपने जाति और गोत्र को बतलाने में कोई संकोच नहीं करता। वह सत्य और यथार्थ को छिपाना नहीं चाहता। वह कहता है, सत्य काम जबाली दृष्ट ही किया है, यह
कुल गोत्र कथन है जो सत्य भला फिर उससे क्या दुराव क्या संगोपन। यानी वो अपने सत्य को किसी से छुपाना नहीं चाहते। इनकी अगली जो विशेषता है जातीयता का विरोधी और मानवता का प्रेमी होना। इनकी सबसे खासी खासियत है मानवता का प्रेमी होना। श्रवण कुमार जाति संकीर्णता का विरोधी है। वह ब्राह्मण और अन्य जातियों में भेद नहीं मानता, इसलिए सभी मनुष्य को एक सा मानकर उनकी हिंसा को भी हत्या मानता है। वह वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही पुण्य और कुशिष्ट कारणों के आधार पर जाति व्यवस्था का समर्थक है। यथा विप्पजेतर के शोणित में विप्पजेतर के शोणित में अंतर नहीं रहे यह ध्यान, नहीं जन्म से संस्कार से नहीं जन्म से संस्कार से मानव को मिलता सम्मान। इनकी अगली विशेषता वाक संयमी और धीर और उदार चरित्र वाला। यानी श्रवण कुमार जी काफी उदार चरित्र वाले थे। श्रवण कुमार अत्यंत ही वाक संयमी यानी बोलने बहुत संयमी थे और जो अच्छा बोलते थे बिना मतलब का नहीं बोलते थे। वीर और उदार स्वभाव के थे। अपने पितृ हंता दशरथ के सामने देखकर भी उत्तेजित नहीं होता, बल्कि विधि की विडंबना कहकर दशरथ को निर्दोष मान लेता है। स्वयं दशरथ इस बात को स्वीकार करते हैं। अन्य वाक्य संयम मुनि सुत को बने न अरि के उनके मित्र। शिव शिव अधम हे में कितना पर उनका समुदात चरित्र। अपने अधम प्राण हंता को पा करके ही आत्म सक्षम विधि विडंबना कहा मृत्यु का कारण ले मेरा ही पक्ष। इस श्रवण कुमार का चित्र अत्यंत ही उदार है, मानवीय भावनाओं का संस्कृत आदर्शों से अनुरहित है। तो ये था इनकी चरित्र चित्रण। इनके चरित्र में कितने सारे मुख्य पॉइंट थे, उन पॉइंटों को आपके सामने रखा गया है। इन पॉइंटों को आपको एक निश्चित लिख देना है, आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।